नमस्कार। विकास यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स मंत्रा का यूट्यूब चैनल। मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं परसेंटेज में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संख्या से संबंधित प्रश्न। आइएगा हम लोग देखते हैं संख्या से संबंधित प्रश्न को। तो संख्या से संबंधित प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा सा आपको 1 से 2 मिनट आपको कुछ बातें समझा देना चाहते हैं, ठीक है। चलेगा, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे बाबू कहा जाए कि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या जो है कुछ परसेंट दिया रहेगा। प्रत्येक वर्ष मान लिया जाए जनसंख्या 20% बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर बाबू 20% जनसंख्या प्रत्येक वर्ष बढ़े तो इसका भिन्न आप लोग कितना जानते हैं बाबू? 1/5। इसका भिन्न आप लोग बखूबी तरीके से जानते हैं। 1/5 कैसे आया जी? अगर बाबू जनसंख्या 5 है तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा जनसंख्या बाबू? 6 हो जाएगा। अगर बाबू प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ता है तो अगर बाबू स्टार्टिंग में जनसंख्या था 5 तो हो जाएगा कितना? 6। 1 साल के अंत में हम बाबू 2 साल के अंत में कहें तो फिर बोलेंगे सर जी था जनसंख्या 5 हो गया 6। फिर बाबू हम और अगर 1 साल टाइम देंगे तो फिर था बाबू 5 हो गया 6। जब हम लोग गुना कर रहे होंगे बाबू तो 125 अगर जनसंख्या था तो जनसंख्या कितना हो जाएगा? 216। अगर बाबू स्टार्टिंग में जनसंख्या 125 था तो 3 साल के बाद जो जनसंख्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ये जो जनसंख्या है बाबू, ये जो हमेशा दर्शाता है शुरुआत का दर्शाता है कि जो जनसंख्या का इकाई है स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में जनसंख्या आपका था 125 तो अब जो जनसंख्या है अब यानी कि वर्तमान में, या हम कह सकते हैं बढ़ने या घटने के बाद जो जनसंख्या है कितना आ जाएगा? 125। हमारा था बाबू शुरुआत में जनसंख्या था 125, हो गया 91, सॉरी कितना हो गया बाबू? आपका हो गया 216। अगर हम घटाएंगे बाबू यहाँ से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1, 21 में से जाएगा 12 और 21, ठीक है ना। तो ये जो बाबू आएगा जनसंख्या एक वृद्धि आ जाएगा, ठीक है ना, कि इन 3 साल के दरमियान कितना जनसंख्या बढ़ा। तो कितना वृद्धि हुआ बाबू? तो हम लोग बोलेंगे 91। कितना बढ़ा? 91। तो फिर से बाबू ये जो है आपको शुरुआत के जनसंख्या को दर्शाता है, ये जो है बाबू वर्तमान जनसंख्या को दर्शाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं समय सीमा के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, इस तरीके से। और ये जो है बाबू हमेशा बतलाएगा वृद्धि या कमी। अगर जनसंख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है तो वृद्धि होगा, अगर जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट रहा है तो क्या आ जाएगा? कमी हो जाएगा। आइएगा बाबू हम लोग इसी के साथ प्रश्न को और आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। चलिएगा बाबू, जैसा कि बाबू क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि होता है, तो 3 वर्षों के बाद इस शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन आपको बोला बाबू कि किसी शहर की जो जनसंख्या है 50,000 दे रखा है, ठीक है ना। अब कहता है कि 10% प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, हर एक साल जो है वो 10% वृद्धि होता है। तो 10% के भिन्न हम लोग कितना कह रहे होंगे? 110, सॉरी 1/10। अगर बाबू जनसंख्या आपका होगा 10 तो 1 वृद्धि हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 11 हो जाएगा। इसी तरीके से कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो बाबू 10 था हो जाएगा 11, 2 वर्ष था 10 हो जाएगा 11, टोटल 3 वर्ष बाबू। अगर हम लोग गुना करेंगे तो 1000 आएगा और इसको गुना करेंगे बाबू 1331। तो आपसे कह रहा बाबू कि इन 3 वर्षों के बाद जो जनसंख्या होगा कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे बाबू कि सर जी था 1000 जनसंख्या स्टार्टिंग में, अब 3 साल के बाद हो गया कितना? हो गया मतलब बाबू शुरुआत को ही बताना है और टोटल जितना बढ़ा उसको ही बताना है। तो बता था बाबू 1000, लेकिन 1000 नहीं था, कितना हजार था? 50,000। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि 1000 जो रिप्रेजेंट करता है कितना को रिप्रेजेंट करता है? 50,000 को। तो हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं कि 1 का जो मान होगा कितना होगा बाबू? 1 का मान 50 होगा। तो पूछता है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हम लोग कितना बता रहे होंगे जी? 3 वर्ष बाद यानी कि 1331। अब गुने बाबू 50, जब गुना कर रहे होंगे हम लोग तो 5 एकम 5, 5 15, ठीक है ना। 5 15 1 16 बाबू, 5 1 6 आपका आ रहा होगा इतना, यानी कि 3 वर्षों के बाद जो जनसंख्या हो जाएगा 66,550 हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं जी कि आपको समझ में आया होगा। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। पता है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 15,000 था तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ठीक है ना जी। कहता है बाबू कि स्टार्टिंग में जो जनसंख्या था आपका 15,000 था और प्रत्येक वर्ष जो है बाबू 20% वृद्धि होता है। तो इसका भिन्न हम लोग कितना बता रहे होंगे? 1/5। तो बाबू अगर जनसंख्या था 5 तो 1 बढ़ जाएगा तो 5 से हो जाएगा कितना? 6। फिर था बाबू 5 हो जाएगा 6। तो हम लोग बाबू देखेंगे गुना कर रहे होंगे, यदि जनसंख्या था 25 तो हो जाएगा बाबू कितना? 36। तो पूछ रहा है कि इन 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। शुरुआत में बाबू कितना हमने बताया? 25। कि अगर शुरुआत में बाबू जनसंख्या था 25 लेकिन शुरुआत में था कितना बाबू आपको? 15,000। तो हम ऐसा कुछ काट सकते हैं जी, 25 चौका 100 यानी कि 1 का मान 15 चौका 60 यानी कि 600। तो पूछ रहा है 3 वर्षों के बाद 2 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा? तो 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद हम लोग कितना बता रहे होंगे बाबू? 36 यानी कि 36 गुने 600। जब गुना करेंगे बाबू 6 6 36, यहाँ पास आ रहा है आपको 3 76 1 18 यानी कि ये आपका आ गया यानी कि 21,600। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं, इस टाइप का आखिरी प्रश्न। चलिएगा, कहता है बाबू कि किसी शहर की जनसंख्या 64,600 है। प्रत्येक वर्ष बाबू 14.2/3% कमी होता है। कहता है बाबू किसी शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 64,600। अब प्रत्येक वर्ष कहता है जी कि 14.2/7% की कमी होता है। तो पूछता है बाबू कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? चलिएगा, तो बाबू स्टार्टिंग में जनसंख्या था आपका 64,600। ये प्रत्येक वर्ष बाबू 14.2/7% घटता है। तो बताइए जिसका भिन्न कितना होगा? बोलिएगा सर जी इसका भिन्न होगा 1/7। अगर जनसंख्या था बाबू 7 हो जाएगा 6 घट करके बाबू 3 वर्ष कहा 7 से 6 7 से 6। जब गुना कर रहे होंगे तो यहाँ रहा आपका 343 और यहाँ गुना कर रहे होंगे तो रहा आपका 216। बाबू अगर जनसंख्या स्टार्टिंग में था 343 को तो इन 3 वर्षों में घटते घटते कितना रह गया? 216 रह गया। तो ये पूछ रहा है कि वर्तमान समय में कितना है। प्रारंभ में आपका बाबू ए है और प्रारंभ में आपका ए है, ठीक है ना। तो प्रारंभ में बाबू इसका ए है तो हम कह सकते हैं कि 343 का जो मान होगा 343 का जो मान होगा बाबू आपका कितना हो जाएगा जी? 646। यहाँ पास सुधारने की आवश्यकता है, थोड़ा सा 8 कर लीजिएगा। अब बाबू इसको हम लोग यदि काटेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 200। तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा जी? 3 वर्ष बाद हम लोग कितना बता रहे होंगे? 216 यानी कि 216 गुने 200 गुना करेंगे 16 दूना 32 2 दूनी 4, आपका उत्तर इतना रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और बाबू इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है बाबू किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुआ। किसी शहर की जनसंख्या दे रखा है बाबू कितना हजार है? 20,000 है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष 20% की कमी हुआ, दूसरे वर्ष 20% की कमी हुआ तथा तीसरे वर्ष पुनः 25% की वृद्धि हो गया। सॉरी, दूसरे वर्ष 20% की कमी हुआ और तीसरे वर्ष बाबू पुनः 25% की वृद्धि हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन 3 वर्षों में
कितना जनसंख्या बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू 3 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इन 3 वर्षों के बाद कितना जनसंख्या बढ़ जाएगा, ये आपसे जानना चाहते हैं। चलिए आइए हम लोग काम करते हैं उसी तरीके से। इसका भिन्न बाबू 1/10, अगर जनसंख्या था 10 बाबू तो एक वृद्धि हो गया, कितना कहेंगे हम लोग 11। इसका भिन्न हम लोग कितना बना रहे होंगे 1/5, अगर बाबू जनसंख्या था 5 तो एक का वर्ग कम गया तो कितना आ जाएगा 4। फिर से बाबू इसका भिन्न 1/4, अगर जनसंख्या था बाबू 4 गो तो एक बढ़ गया, 4 से कितना हो रहा है बाबू 5। तो हम लोग बाबू ऐसा भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जनसंख्या था इतना, अब हो गया बाबू इतना। अगर बाबू कुछ कटता है क्रॉस तक काट भी सकते हैं, 5 से 5 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया। अगर बाबू जनसंख्या शुरुआत में था 10 तो अब बाबू कितना हो गया जी 11 हो गया। तब लोग कहेंगे बाबू कि सर जी जनसंख्या में 1 की वृद्धि हो गया। यही आपसे पूछता है कि इन 3 वर्षों में जनसंख्या कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया बाबू 1, यही हम लोग को 1 का मान निकालना है। कहा है बाबू कि यदि शुरुआत में जनसंख्या 20,000 है, लेकिन शुरुआत में जनसंख्या है कितना बाबू 10, तब हम लोग कहेंगे चूंकि 10 का मान दिए हुए है सर जी 20,000, यानी कि 1 का मान कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है ना। और यही पूछ रहा है कि 3 वर्षों के बाद कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ रहा है 1, 1 का मान आपका कितना आया हुआ है बाबू 2,000, आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है। चलेगा हम लोग बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपको बाबू, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 2 वर्षों में 72,000 हो जाता है। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 2 वर्षों में 72,000 हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जो है बाबू आपका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, वृद्धि दर परसेंट पूछ रहा है। तो बाबू देखिए कैसे बनाएंगे, अगर जनसंख्या था 50,000 स्टार्टिंग में, तो बाबू 2 वर्षों में बढ़ करके कितना हो गया 72,000 हो गया, ठीक है ना। तो बाबू कहता है कि इन 2 वर्षों में बाबू जो हुआ वृद्धि, तो प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है ना। तो बाबू जब इस तरीके के क्वेश्चन रहे प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ा, तो आप सबसे पहले बाबू जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आप छोटा कर दीजिए, ठीक है ना। काट छाट कर रेशियो बनाकर आप छोटा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है जी। हम लोग छोटा करते हैं 1 2 3 1 2 3। अब कटेगा जी, अब कटेगा, बोलिएगा सर जी इसका आधा होगा 25, ठीक है ना, इसका आधा होगा 36, और बाबू कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो बाबू कहता है कि 2 वर्षों में, तो जहां आपको बाबू टाइम दिया रहे 2 वर्ष, तो आप इसका वर्गमूल निकालिए। जहां टाइम दिया रहे 3 वर्ष, इसका आप घनमूल निकालिए। जहां आपको टाइम दिया रहे 4 वर्ष, इसका आप चौथमूल निकालिए, ठीक है ना। अब 100% आपका निकलेगा। ऐसा बाबू नहीं है कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्वेश्चन गलत रहेगा, ठीक है ना। 100% वैसा डाटा रहेगा जिसका आपको वर्गमूल और घनमूल जरूर निकलेगा, ठीक है ना। अगर वर्गमूल घनमूल आपसे नहीं निकलता है, इसका मतलब कि आप सही इसको छोटा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आपको बाबू काट छाट कर इस तरीके से छोटा करना है कि अगर 2 वर्ष है तो आपको वर्गमूल साफ साफ दिखाई देना चाहिए, अगर बाबू 3 वर्ष है तो आपको घनमूल साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों के लिए यहाँ पास निकाल देंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 5 से कितना रहा होगा 6। तो हम लोग बोलेंगे कि सर जी अगर जनसंख्या शुरुआत में था 5 तो हो गया कितना जी, तो बोलिएगा सर जी 6 हो गया। हम पूछेंगे कितना बढ़ा, आप बोलिएगा 1, कितना से बाबू 5 से, और परसेंट के लिए आप कितना बता रहे होंगे 100, यहाँ पास आपका कट रहा होगा और कितना बता रहे होंगे उत्तर 20%, यानी कि जो प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा कितना होगा बाबू 20% उत्तर होगा। कहता है किसी शहर की जनसंख्या 10,240 है, 3 वर्षों के बाद इस शहर की जनसंख्या 14,580 हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष बाबू जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बाबू शुरुआत में जनसंख्या जो दिया है 10,240 दिया हुआ है।
और 3 वर्षों के बाद जो जनसंख्या हो जाता है बाबू 14,580 हो जाता है। तो हमने आपको बताया बाबू कि जब 2 वर्ष है तो आप ऐसा बाबू रेशियो बनाइए कि आपको साफ साफ वर्गमूल दिखाई दे रहा हो। 3 वर्ष है बाबू तो आप ऐसा बाबू इसको काट छाट करिए ताकि आपको घनमूल दिखाई दे, ठीक है ना। आपको हो ही नहीं सकता है कि वर्गमूल या घनमूल नहीं बने, जरूर बनेगा चलेगा। इसको रेशियो बनाते हैं बाबू, 1 0 से 1 0 आपका कट रहा होगा, ये 1024 बाबू। 3 वर्ष है, 3 वर्ष बाबू 1024 किसी का घनमूल नहीं होता है। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं बाबू 512। इसको बाबू हम लोग छोटा कर सकते हैं 729, ठीक है ना। 3 वर्ष का रहा है बाबू, अब यानी कि इसका घनमूल निकल गया। 3 वर्ष के लिए हमने बताया घनमूल निकालिए, इसका घनमूल 8, इसका घनमूल 9। अगर बाबू जनसंख्या था 8 तो हो जाएगा कितना 9, यानी कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ बाबू बोलिएगा 1, कितना से 8 से, और परसेंट के लिए 100, यानी कि 1/8 का वैल्यू कितना आ रहा होगा 12.1/2%। प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चलिए चलेगा बाबू। इसी में बाबू अब थोड़ा सा नए तरीके का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको बदलाव किया गया है। क्वेश्चन है जी, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रत्येक वर्ष पुरुष 6% तथा महिला 10% बढ़ता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष महिला 10% बढ़ता है। यदि वर्ष के अंत में जनसंख्या 8600 हो जाता हो तो प्रारंभ में पुरुष तथा महिला की जनसंख्या कितना कितना था। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बाबू 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो मान करके बनाया जा सकता है जो हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना। हम अपना मेथड अपनाएंगे। लोग क्या बतलाता है उससे हम मतलब नहीं रखते हैं, हम क्या बतलाते हैं इससे मतलब रखते हैं, ठीक है ना। चलेगा। तो क्वेश्चन कर रहा हूं, किसी शहर की जो जनसंख्या है 8000 दिए हुए है, ठीक है ना। बाबू जनसंख्या के मतलब होता है बाबू, जनसंख्या के मतलब होता है कि मेल की बात कर रहा है और फीमेल का बात कर रहा है, दोनों का, ठीक है ना। जनसंख्या जहां हम बोले, जहां आपको समझना है कि मेल और फीमेल दोनों को हम बात कर रहे हैं। अब कहता है बाबू कि जनसंख्या मेल जो है बाबू प्रत्येक वर्ष बढ़ता है 6%, मेल बाबू प्रत्येक वर्ष 6% और फीमेल बाबू 8%, ठीक है ना। ये बाबू 6% बढ़ता है और ये आपका 8%। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर जी 6% येहू बढ़ता है लेकिन 2% एक्स्ट्रा बढ़ता है, ऐसा बाबू हम सोच सकते हैं। क्यों बाबू किए, कहा कि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, हमने 6 को बराबर कर दिया। क्यों बराबर किया आपको थोड़े समय के बाद समझ में आएगा। जनसंख्या था 8000 बाबू, मेल बढ़ा 6% और फीमेल बढ़ा 8% बढ़ा, तो हमने लिखा 6% + 2। तब बतलाइए जी, हम बताएं कि अगर मेल बढ़ा 6% इसका मतलब केवल पुरुष जाति 6% बढ़ा। हम बाबू बोले कि फीमेल बढ़ा बाबू 8%, इसका मतलब महिला जाति 8% बढ़ा। हम बोले बाबू कि पुरुष बढ़ा 6% और महिला बढ़ा 6%, तो आप बोलिएगा सर जी आप इतना काहे लंबा बोल रहे हैं, आप कह दीजिए कि सीधे जनसंख्या बढ़ा 6%, यानी कि महिला भी 6% बढ़ा और पुरुष भी 6% बढ़ा। अगर परसेंटेज वैल्यू समान हमने कर दिया तो अलग अलग जाति का नाम न कह करके हम केवल एक जाति कह सकते हैं बाबू, वो जनसंख्या। तो ये 6% बढ़ा और ये 6% बढ़ा, तो हम बोलेंगे कि सर जी ये 6% जनसंख्या बढ़ गया। जनसंख्या था 8000, 6% बढ़ गया, यानी कि जनसंख्या था 8000, 6% बढ़ गया। तो 6% बाबू बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 480, ठीक है ना। लेकिन बाबू जनसंख्या 8000 से आपका हो गया है कितना 8600, रियल में बढ़ा बाबू कितना 600। हम बोले बाबू कि रियल में 600 बढ़ा है, अभी आप 480 बढ़ावे किए हैं, तो बोलिएगा कि 480 बढ़ाए हैं ना, यानी कि कितना बचा अभी 120। ये 120 अभी भी शेष बचा हुआ है,
आइंदे शेष कौन बचा हुआ है बाबू 2%। हम कहेंगे कि बाबू ये 2% जो है ये 120 के बराबर है। तो यानी कि बाबू 2% का जो वैल्यू होगा आपको 120 के बराबर होगा। तो 1% का वैल्यू हम लोग कितना बतला रहे हैं बाबू, 1% का वैल्यू 60। तो हम पूछेंगे 6% का मान बतलाइए 100 का मान बाबू, तो 100 गुने 60 12 कितना हजार 6000, यानी कि 6000 कौन बाबू फीमेल, 6000 कौन फीमेल। अगर बाबू उस शहर में जनसंख्या फीमेल अगर था 6000, फीमेल था अगर 6000 और टोटल था 8000, तो पुरुष कितना आ जाएगा बाबू 2000। यही आपसे पूछ रहा था कि मेल और फीमेल की जनसंख्या ज्ञात करें। तो हम लोग कितना बता रहे होंगे बाबू कि बोलिएगा पुरुष 2000 था स्टार्टिंग में और महिला कितना था 6000 था। कैसा लगा आपको, चलेगा। और हम लोग आगे प्रश्न को सीखते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन कहता है किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, प्रत्येक वर्ष पुरुष 5% तथा महिला 8% बढ़ता है। अब कहता है बाबू कि यदि वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या 10,590 हो जाता है तो प्रारंभ में पुरुष तथा महिला की जनसंख्या ज्ञात करें। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, जनसंख्या है प्रारंभ में कितना जी 10,000। अब बाबू जनसंख्या तो दो कैटेगरी के, मेल आपका होगा फीमेल होगा। बोला बाबू कि मेल 5% बढ़ता है और फीमेल कितना जी बोलिएगा 8%, लेकिन 5% तो बढ़वे करता है, 3% एक्स्ट्रा बढ़ता है। 3% क्या बढ़ता है एक्स्ट्रा। और बढ़ते बढ़ते बाबू जनसंख्या एक वर्ष के बाद 10,590 हो जाता है। तब बाबू देखिए इन 2 वर्षों में कितना जनसंख्या बढ़ा, आप बोलिएगा सर जी जनसंख्या 590 बढ़ा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा बाबू, जनसंख्या में बाबू मेल बढ़ा 5% और फीमेल बढ़ा 5%। हम अलग अलग न कह करके अगर बाबू एक नाम देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि सर जी जनसंख्या 5% बढ़ा, 5% पुरुष बढ़ा 5% महिला बढ़ा, इसका मतलब जनसंख्या 5% बढ़ गया। तो जनसंख्या था स्टार्टिंग में कितना बाबू 10,000 जनसंख्या था, 5% बढ़ा यानी कितना हो गया होगा जी, यानी कि 500 बढ़ा। लेकिन रियल में बढ़ा है कितना बाबू 590। अभी मेरा आ रहा है कितना 500, यानी कितना भी, यानी कि अभी कितना ज्यादा है बाबू 90। ये बाबू 90 शेष है और शेष है कौन 3। तो बोलिएगा कि सर जी 3% का मान ही 90 है। तो 1% का मान कितना आ रहा होगा बाबू 30। तो 100% का मान कितना बतला रहे होंगे 3000। ठीक है ना, 3000 बाबू कौन आपका फीमेल, आपका फीमेल बाबू अगर 3000 है तो 10,000 में से 3000 फीमेल, तो मेल बाबू कितना हो जाएगा आपका 7,000 उत्तर। यही आपसे पूछ रहा था बाबू कि मेल और फीमेल की जनसंख्या प्रारंभ में कितना होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, कहता है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, प्रत्येक वर्ष पुरुष 8% तथा महिला 10% बढ़ता है और एक वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या 8700 हो जाता है तो प्रारंभ में पुरुष तथा महिला की जनसंख्या ज्ञात करें। चलेगा, जनसंख्या था बाबू 8,000, मेल फीमेल बाबू, मेल और फीमेल, ये बढ़ा बाबू 8% और ये बढ़ा 10%, यानी कि 8% तो यह बढ़वे किया, 2% एक्स्ट्रा बढ़ा और जनसंख्या हो गया कितना बाबू 8700। 8700 जनसंख्या हो गया, कितना बढ़ा जी बोलिएगा सर जी 700। हम बाबू बोले मेल भी बढ़ा 8%, फीमेल भी 8%, इसका मतलब बाबू जनसंख्या 8% बढ़ा, यानी कि 8,000 का 8%, 8 बाबू कितना 64, यानी कि 640 बाबू, लेकिन बढ़ा कितना 700। तो 640 अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 60 बाबू किसका मान हो जाएगा 2% का मान। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जी चूंकि 2% का मान 60, इसलिए 1% का मान बाबू कितना 30, इसलिए बाबू 100% का मान हम लोग कितना बता रहे होंगे 3000। 3000 कौन बाबू फीमेल। अगर बाबू फीमेल अगर 3000 है
टोटल में से अगर फीमेल 3000 बाबू तो मेल कितना हजार हो जाएगा आपका 5000। यही आपसे पूछ रहा था उत्तर। चलिएगा आगे आपका क्वेश्चन है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षित और अशिक्षित वाला, ठीक है। चलेगा ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझते हैं। कहता है बाबू किसी शहर की जनसंख्या 15,375 है। किसी शहर की जनसंख्या बाबू 15,375 है, ठीक है ना। अब कहता है बाबू जिसमें से 3/5 महिला है। महिला बाबू आपका दे रखा है 3/5 महिला है, तथा शेष पुरुष। अब कहता है बाबू कि यदि पुरुष 20% अशिक्षित हो, पुरुष बाबू 20% क्या हो, अशिक्षित हो, तथा महिला 25% शिक्षित हो, तथा महिला बाबू 25% शिक्षित हो, महिला 25% शिक्षित हो, तो कितना प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। चलिएगा ध्यान देते हैं। बाबू कहता है हमने बाबू आपको बतलाया जी कि अगर फाइनल में आपको अगर उत्तर जहां परसेंट में पूछे या फिर रेशियो में पूछे तो जो बाबू प्रश्न में एक्यूरेट वैल्यू दिया रहेगा वही का उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। कब, जब फाइनल में आपका परसेंटेज वैल्यू पूछेगा तब। तो बाबू कहता है कि जनसंख्या इतना दिया हुआ है जी, ठीक है ना, हमको मतलब नहीं है। जनसंख्या होगा बाबू मेल होगा और क्या होगा जी, फीमेल होगा, यही होगा जी। चलिए कहता है बाबू कि 3/5 फीमेल है, यानी 5 गो में से 3 गो जो है वो फीमेल है। 5 गो में से 3 गो फीमेल है बाबू, तो 3 गो फीमेल है, तो बताइए मेल कितना हो जाएगा। मेल हो जाएगा तो हम लोग बाबू अपने सुविधानुकूल इसको लग सकते हैं 200, कि अगर ये बाबू 200 है तो ये कितना 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आया। अगर बाबू पुरुष आपका 200 है तो महिला कितना है, 300 है। हम बाबू यहाँ प्रश्न में आपका चर्चा शिक्षित और अशिक्षित दोनों कैटेगरी का चर्चा है, लेकिन जो लास्ट में आपसे फाइनल पूछ रहा है शिक्षित पूछा जा रहा है। तो क्यों ना बाबू हम केवल शिक्षित को लेकर ही चले, ठीक है ना, क्यों ना केवल शिक्षित को ही लेकर के चले। चलेगा, शिक्षित को हम लेकर के चल रहे हैं जी। शिक्षित करा बाबू आपको कि 20% जो पुरुष है, ये 20% जो पुरुष है अशिक्षित है, तो इसका भी बनाएंगे बाबू 1/5 बनेगा, ठीक है ना। कहेंगे कि सर जी 5 गो में 1 गो अशिक्षित है, अनपढ़ है, नहीं पढ़ा है, तो आप किसका लिख रहे हैं, शिक्षित का लिख रहे हैं। तो 5 गो में 1 गो अनपढ़ है, तो पढ़ल होगा कितना बाबू, तो 4 गो पढ़ल होगा, यानी कि कितना 1/5 गो में 1 गो नहीं पढ़ल है, तो पढ़ल होगा कितना बाबू, तो 4/5। जब 4/5 हम लोग इसका निकाल रहे होंगे बाबू, जब इसका हम लोग 4/5 निकाल रहे होंगे, शिक्षित निकाल रहे होंगे 4/5, तो बाबू कट रहा होगा आपका 4 बार में, यानी 40 बार में 40 गुना 4 104 को 16 160, यानी कि बाबू 160 गो जनसंख्या जो है पुरुष 200 में से 160 जनसंख्या पढ़ा लिखा है। अब कहता है बाबू कि 25% जो महिला है शिक्षित है। शिक्षित है बाबू महिला कितना परसेंट, 25%। यह शिक्षित नहीं शिक्षित है, यानी किसका भी बाबू 1/4, यानी कि 4 गो में 1 गो शिक्षित है, यानी किसका निकाल लेते हैं हम लोग 1/4। 1/4 बाबू निकाल रहे होंगे तो 75 आ रहा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि शिक्षित प्रतिशत कितना है, जनसंख्या शिक्षित। तो बाबू जनसंख्या यहाँ 160 पुरुष पढ़ा लिखा हुआ है, यहाँ 75 महिला पढ़ी लिखी हुई है, तो टोटल बाबू कितना आ जाएगा 5 7 6 13 1 2, यानी कि 235 गो जनसंख्या है जो शिक्षित है। कितना जनसंख्या में से बोलेगा सर जी 500 में से। अब परसेंट के लिए कितना बाबू 100, 2 0 से 2 0 कट रहा होगा, 5 से बाबू काट रहे होंगे, 5 का 20 और 7 5 35, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि सर जी जो जनसंख्या है उस यानी कि 47% जो जनसंख्या है आपका शिक्षित है। उम्मीद करते हैं बाबू आपको समझ में आया होगा। यही चीज को अगर किताब में देखिएगा इतना विस्तार से बनाया हुए रहता है, जैसे हम बाबू हमको 5 नंबर लेना है, ठीक है, इससे आपका शॉर्ट नहीं है। चलिए
आगे बाबू क्वेश्चन